हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह को जानने में और उसे फॉलो करने में डिफरेंस क्या है। जानता तो खुदावंद यीशु मसीह को इब्लीस भी है, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो नहीं करता, वो खुदा के पीछे नहीं चलता, उसके हुक्मों को नहीं मानता, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी, अपनी मनमानियाँ करता है। अगर आप खुदावंद को फॉलो करना चाहते हैं, उसके पीछे चलना चाहते हैं, तो जब भी आप संडे को चर्च जाते हैं, आपकी बाइबल, आपका हथियार आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि हमें खुदावंद का कलाम आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हमसे क्या बात करता है। हमें पता होना चाहिए कि खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हमें क्या सिखाना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह जब तक इस ज़मीनी ज़िंदगी में रहे, उन्होंने हमें हर वो बात सिखाई जो हमारे लिए ज़रूरी थी। उन्होंने हमें मोहब्बत करना सिखाया। उन्होंने हमें ये सिखाया कि हमें सही फ़ैसला कैसे लेना है। जब एक औरत ऐन गुनाह के वक्त पकड़ी जाती है और लोग उसे खुदावंद यीशु मसीह के पास लाते हैं, और वो खुदा को ये जांचना चाहते थे कि वो इसका फ़ैसला क्या करता है। लोग उसे मारने के लिए पत्थर उठाते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से जिसने गुनाह नहीं किया वो उसको पहला पत्थर मारे। तो क्या होता है, क्योंकि सब गुनाहगार होते हैं, सब ने गुनाह किया होता है, तो सब अपने पत्थर फेंकते हैं और चले जाते हैं। इस पैसेज से खुदावंद हमें सिखाता है कि अगर किसी से गलती गुनाह हो जाए और वो अपने गुनाह का इकरार करता है, तो हमें उसके गुनाहों को, उसकी गलतियों को बार बार रिपीट करके उसे डिसहार्ट नहीं करना, बल्कि उसे बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से कलाम की बातें सिखा के, खुदावंद के बारे में बता के कि हमारा खुदावंद कितना अजीम, कितना रहीम, दुआओं को सुनने वाला और कबूल करने वाला हमारा ज़िंदा खुदा है। उसकी तरफ इस तरह से लाना है और बहुत सारी रूहों को बचाना है। आमीन। तो खुदावंद को फॉलो करें, उसके हुक्मों को मानें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इस ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए हमें सब चीज़ें सिखाई हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन।